हाय फ्रेंड्स, चलो आज एक्टिव और पैसिव वॉइस से जुड़े कुछ बात जान लेते हैं। ठीक है, वर्ब कैन आइदर बी इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कोई भी क्रिया या तो वो एक्टिव वॉइस में होगा या तो वो पैसिव वॉइस में होगा। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैं पैसिव की बात करूं वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप। हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये वॉइस क्या है? इज इट लाइक सिंगिंग और सुर ताल, इसके बारे में बात करें? नहीं। अगर मैं वॉइस की बात करूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आइदर कोई सब्जेक्ट या तो वो एक्शन कर रहा है या तो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड वॉइस। ओके, द वॉइस ऑफ अ वर्ब, ओके, in the sentence tells whether the subject receives the action or performs the action. In active voice, the subject performs the action expressed by the verb. In passive voice, the subject receives the action expressed by the verb. ठीक है, एक परफॉर्म करता है और एक में एक्शन रिसीव करता है। एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर मैं एक्टिव बोलूं तो क्या समझ में आता है? एक्टिव का मतलब होता है एस बी ओ, सब्जेक्ट ही ज्यादा काम करता है, उसको दिखाया जाता है, हु डज एक्शन। अगर मैं पैसिव की बात करूं, मैं ये बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है। ठीक है, वो एक्शन जो सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। व्हाट आई मीन टू से, दैट इज समथिंग डन टू द सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट और एक्टिव नहीं रहता है, यहां पे सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, जो काम है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों और कब हम पैसिव स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं? लेट्स लुक एट दैट। Number one, when subject is unknown or it is not necessary to tell about the subject. Example, the temple was built 5 years ago. Number two, when it is necessary to give importance to the object. जब हम object को importance देंगे, वहां पे passive structure use होगा. Example, the tiger was killed by the experienced hunter. पैसिव वॉइस ज्यादा हेल्पफुल होता है कहां पे? साइंटिफिक, टेक्निकल और लैब रिपोर्ट की तरफ, क्योंकि वहां पे हम सब्जेक्ट से ज्यादा प्रोसेस और प्रिंसिपल और एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसे जगह पे पैसिव वॉइस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। यहां पे क्या है? सब्जेक्ट मालूम नहीं है हमको, वो प्रोसेस और प्रिंसिपल हमको पता है, वो एक्शन पता है। दैट इज वाई ये सेंटेंस ऐसे ही होगा। ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में ज्यादातर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं।